तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो आज हम वर्चुअलाइजेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 0 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको सारी थ्योरेटिकल चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वर्चुअलाइजेशन क्या काम करती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वर्चुअलाइजेशन जो है वो हम अपने लैपटॉप के ऊपर रन करके लैब कर सकते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में काम हो रहा है। और आप जानते हो कि गाजा में हालात इंतहाई खराब हैं। हॉस्पिटल तबाह, तालीम बैंड और लोग भूख से नधाल हैं। खुदा का वस्ता है, जितना हो सके महाना डोनेशन दें। जैसे कि अलखिदमत फाउंडेशन, मुस्लिम हैंड्स, हेल्पिंग हैंड यूएसए, पेनी अपील और इस्लामिक रिलीफ, ये सब प्रैक्टिकली फील्ड में मदद कर रहे हैं। आपका छोटा सा हिस्सा किसी की जिंदगी बना सकता है। इसके रेसिप्रोकल इंडस्ट्री में ये काम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है। तो ये कोर्स जो है वो हमें जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है उसको लैब इन्वायरमेंट में करने में मदद देगा। तो इस चीज़ के लिए हमें जो है ना वो हाइपरवाइज़र टेक्नोलॉजी है। तो हाइपरवाइज़र टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो होती है कि जिसके वजह से हम अपने हार्डवेयर के रिसोर्स को यूज़ करते हुए, मतलब हार्ड, रैम और सीपीयू को यूज़ करते हुए हम उस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल ओएस जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। ये होस्ट मशीन है, लाइक एज़ आपका लैपटॉप है। ये आपका लैपटॉप है। ये होस्ट मशीन लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है? ये आपका लैपटॉप हो गया। ये हाइपरवाइज़र हाइपरवाइज़र जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक एज़ जो कंपनी हमें प्रोवाइड करते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी है, जो हाइपरवाइज़र है। उसके बाद वीएमवेयर एक कंपनी है, उसका नाम वीएमवेयर है। जिसका एक टूल भी आपको जानते होंगे, वीएमवेयर वर्कस्टेशन। तो उस पे ही हम काम करेंगे इस सीरीज़ में, और हाइपर वी भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और एक और सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो ओरेकल कंपनी का है, ठीक है? तो ओरेकल कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो ये चीज़ जो है ना, ये हम लैब पे यूज़ करेंगे, लैब लेवल पे ये हाइपरवाइजिंग चलती है। मगर इंडस्ट्रियल बेस में इसके एडवांस वेरिएंट है, वो हम जो है ना वो अगले कोर्स में पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये होस्ट मशीन आपका लैपटॉप हो गया, जिसके अंदर 8 जीबी रैम या 16 जीबी रैम जितनी भी हो गई, ठीक है? तो और कोर i5 सीपीयू या 4 कोर या 8 कोर जितना भी हो गया, उसके अंदर आप उसके ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर आप ये विंडो की एक मशीन हो जाएगी, ये मशीन लाइनक्स की हो जाएगी, और ये चाहे आप मैक कर लें, ठीक है? और इस हाइपरवाइजर की वजह से, इसकी वजह से हम इन तीनों का आपस में जो है, और इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं, और इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग, ठीक है? नेटवर्क बिल्ड हो गया इस ओएस का, इस मैक का इस लाइनक्स से, इस लाइनक्स का इस विंडो से, और इस विंडो का जो अपनी मेन मशीन है और इसका इंटरनेट जो है वो हमारा जो लैपटॉप है उसको जो इंटरनेट मिल रहा होगा उस इंटरनेट से ये चारों मशीन चल जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? और मैं आपको आगे वाली जो ये सारी की सारा जो कोर्स है ये लैब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है, ये आपको लैब मिलेगी इसकी सारी। तो आपको अगर समझ आ रही है, थोड़ा सा ब्रीफली आगे आपको लैब, हर चीज़ की एक प्रॉपर लैब होगी, तो आप समझेंगे। ये 8 लेक्चर होंगे, 7 से 8, उसमें आप पर सेशन में आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। और ये कोर्स करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ठीक है? तो इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, आप कर क्या सकते हैं? अंडरस्टैंड वर्चुअलाइजेशन एट फिजिकल लेयर। आप वर्चुअलाइजेशन को समझ सकते हो कि कैसे वो काम करती है।
कैसे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि इंटरप्राइज़ में वो कैसे चल रही होती है, ठीक है? उसके अंदर एक आपका जो विंडो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एज़ ए वीएम काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। उसको कैसे मैनेज किया जाता है इंटरप्राइज़ में, आप ये सीख सकते हैं, ठीक है? आप मुख्तलिफ़ तरह के एनवायरनमेंट बना सकते हैं लाइक एज़ सेटअप विंडोज़ एंड लिनक्स एनवायरनमेंट, मैक एनवायरनमेंट, या 3 से 4 तरह की विंडो को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है? उसके तो आप मुख्तलिफ़ तरह की वर्चुअल मशीनों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप इसके अंदर बेसिक नेटवर्किंग पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, कैसे चलता है, ठीक है? और वीएमवेयर के अंदर कैसे मुख्तलिफ़ मशीनें आपस में कम्युनिकेशन कैसे करती हैं, हम एक-दूसरे को डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? और उनका बैकअप कैसे लिया जाता है, उन्हें रिस्टोर कैसे कैसे किया जाता है, उनकी क्लोनिंग कैसे की जाती है, ठीक है? क्लोनिंग से मुराद होता है कि क्लोन जैसे होता है कि एक पूरी की पूरी को बिल्कुल सेम चीज़ को उठा के आप अपने पास कॉपी रख लेते हैं और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह की चीज़ें जो आप नेक्स्ट सीरीज़ में आप सीखेंगे, तो इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे भी शेयर पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।